नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश क्लासेस करार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन सीखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमें कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। है दोस्तों, हम पढ़ते हैं आज प्रीपोजिशन। तो हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। तो प्री मीन्स होता है पहले। प्री मीन्स क्या होता है? पहले। और पोजीशन, पोजीशन मीन्स होती है स्थिति। क्या होती है? स्थिति। यानी पहले आके किसी भी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति आके पहले बताता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से प्रीपोजिशन को सीख जाएं। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं, यानी ये मान लीजिए आपका ये होम है, हाउस है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये कहाँ है? पर है। किस पर है? छत पर। यहाँ कहाँ पर बैठा हुआ है? छत पर, यानी पर। क्या है? पर। तो छत पर जब जो बैठेगा तो इसका जो टच है, जो बाहरी पृष्ठ है इस छत का और व्यक्ति का, तो कैसा होगा? टच होगा। क्या होगा? टच होगा। दूसरी बात, ये जब बैठा होगा उस दिन डे होगा, कोई सा डे होगा, या फिर और डेट भी होगी। क्या होगी? डेट भी होगी। तो यानी हमारे जो प्रीपोजिशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वन का प्रयोग करते हैं। मतलब वन का प्रयोग हम पर के अर्थ में टच होने पर, डे होने पर और डेट होने पर, इसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं दोस्तों? वन का प्रयोग करते हैं। हमने देखा तो, और ये जो व्यक्ति बैठा है तो कहीं ना कहीं इसमें एक समय होगा। कैसा होगा? समय कैसा होगा? निश्चित होगा। यानी निश्चित कोई ना कोई समय दिया होगा, कितने बजे बैठा है, कैसा है। तो ये इसके लिए निश्चित समय के लिए हम प्रयोग क्या करते हैं? सिंस का। तो निश्चित समय के लिए हम कितना बैठा, कैसा, तो सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के लिए काय का प्रयोग करते हैं? फोर का। तो अनिश्चित के लिए हम फोर का प्रयोग करते हैं और निश्चित के लिए सिंस का। और यदि कोई बीमारी से ग्रस्त है तब भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। निश्चित स्थान को बताना है तो अभी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे इसलिए हम फ्रॉम का करते हैं। अब क्या होता है, इस व्यक्ति के आगे मान लीजिए एक बिल्ली आती है और वो पीछे आके बैठ जाती है। यहाँ आके पीछे बैठ जाती है, तो वो इसके क्या है? पीछे है। पीछे मतलब बिहाइंड। कहाँ है? बिहाइंड है। तो बिहाइंड का प्रयोग काय के लिए किया जाता है? पीछे के लिए। पीछे के लिए क्या करते हैं हम? बिहाइंड का। और ये बिल्ली पीछे बैठी है, यानी ये छत की दूसरी किनारी होगी उस तरफ वाली, तो ये किनारी है। तो ये किनारी पर बैठी है, तो इसके लिए हम क्या का प्रयोग करेंगे? अलोंग का। यानी किनारे किनारे के लिए क्या करते हैं? अलोंग का प्रयोग किया जाता है। तो किनारे के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे? अलोंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये व्यक्ति जो है, मान लीजिए इस पे आते हैं, इसकी कुछ तो उम्र होगी। क्या होगी? उम्र हो रही होगी। तो उम्र के लिए यानी एज, या फिर यहाँ जो बैठा होगा उस दिन कुछ तो टेम्परेचर होगा। तापमान क्या है, कैसा है? तो एक टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के लिए, एज के लिए और टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं? ओवर। यानी तो क्या होता है कि टेम्परेचर के लिए हम क्या दर्शाते हैं? ओवर। एज के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं, ये व्यक्ति मान लीजिए स्टेयर है, ये है स्टेयर लगा हुआ है और यहाँ से ये नीचे आ रहा है। तो नीचे अगर आएगा तो इसके लिए हम डाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डाउन। यानी नीचे के लिए हम डाउन का प्रयोग करते हैं। अब ये यहाँ स्टेयर से उतर के कहाँ आ जाता है? नीचे, यानी यहाँ आ गया। ये मान लीजिए यहाँ पर आ गया है, ये अपने रूम में आ गया। अब ये इस कमरे में है, तो क्या करता है ये कि कमरे में थोड़ा गर्मी का महसूस कर रहा है, गर्मी महसूस कर रहा है। तो उसके लिए इसने क्या किया? अपने कपड़ों को उतारा है। कपड़े जैसे सूट वूट पहने हुए, तो उसको हटाता है। तो उसके लिए क्या होगा? ऑफ। यानी जब हम टेक ऑफ, यानी ये कपड़े को हटाना मतलब किसी चीज़ को जब हम अलग करते हैं, तो अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में हम के काकी के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा हमारा। अब ये क्या है? ये व्यक्ति इस कमरे के अंदर है। तो कहाँ है? कमरे के अंदर। अब ये कमरे, जब कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट किसी परिधि के अंदर हो, सीमा के अंदर हो, तो उस अंदर को शो करने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो ये मैं के अर्थ में हम काय का प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करते हैं। और जब भी ये व्यक्ति मान लीजिए यहाँ से चल के इधर जाता है, अब यहाँ एक कमरे के अंदर एक और कमरा बना हुआ है, कमरे के अंदर, या मान लीजिए आप किचन है, तो ये जाता है, तो इधर किचन के अंदर जब जाता है तो अंदर से और अंदर जाएगा। तो अंदर के लिए तो इन होता है, और नया और अंदर गया तो साइड, यानी इसके लिए हम लगाते हैं इनसाइड। अंदर के जब अंदर ये यहाँ आ जाएगा
यानी अंदर के अंदर आ गया तो ये कैसा हो गया, इनसाइड हो गया। तो इनसाइड के लिए हम क्या करते हैं, अंदर के अंदर के लिए इनसाइड का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ मान लीजिए एक फ़ैन लगा हुआ है, इसमें एक फ़ैन लगा हुआ है और ये व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, कहाँ पर है, यहाँ पर है, फ़ैन के नीचे बैठा हुआ है। तो ये क्या है, जब फ़ैन के नीचे है, जस्ट ऊपर हो कोई चीज़ और पहुँच से दूर हो, जो हमसे टच नहीं हो रही हो, तो उसके लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं दोस्तों, एबव का। तो ये हो जाएगा हमारा एबव का प्रयोग होगा। अब क्या होता है, ये मान लीजिए हाँ इसका ये गेट है, दरवाज़ा है। अब ये व्यक्ति यहाँ से इधर आना चाहता है, बाहर आता है। तो जब ये यहाँ से मोशन करेगा, गति करेगा, तो गति के लिए हम इसमें प्रयोग करेंगे इनटू का। काय का प्रयोग करेंगे, इनटू का। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी अंदर से बाहर आए या बाहर से अंदर जाए, मोशन हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। अब ये व्यक्ति यहाँ आ गया है, मान के चलिए ये यहाँ आया और इसने देखा कि एक व्यक्ति यहाँ भी खड़ा हुआ है और इसने देखा एक व्यक्ति यहाँ भी खड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये क्या हो गया, दोनों के बीच में हो गया, इसके बीच में भी खड़ा है, इसके, तो ये बीच में ये खड़ा हो गया। इस तरह एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, केवल दो ही व्यक्ति हैं, मतलब दो हैं, तो क्या होगा, बिटवीन। दो के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और अगर दो से ज़्यादा होते, मान लीजिए एक और व्यक्ति आ जाता है, तो अब कितने हो गए, दो से ज़्यादा हो गए, 3 4 5 जो भी 10, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अमोंग। उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, अमोंग का। दो से अधिक के लिए हम काय का प्रयोग करते हैं, अमोंग का। और अगर मान लीजिए यही व्यक्ति जंप करता है, कोई भी चीज़, व्यक्ति हो, वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एनिमल हो, किसी दूसरे ऊपर एनिमल्स या जंप करे, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अपॉन का। क्या करते हैं, अपॉन का। लेकिन अपॉन का उस स्थिति में प्रयोग किया जाता है कि हम जंप तो करें लेकिन उसके ऊपर सतह पर ही रह जाएं। जिसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है और यहाँ से वो यहाँ जंप कर रहा है, तो उसके लिए वो ऊपर, इसके ऊपर रह गया, सतह पर ही रह जाता है, तो अपॉन है। यदि हम व्यक्ति है, मान लो ये हमारा व्यक्ति खड़ा हुआ है यहाँ पर और वो इस वेल में जंप कर रहा है या रिवर में जंप कर रहा है, क्या में, रिवर में, तो पानी के अंदर चला जाएगा वो। जब अंदर चला जाएगा तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे इनटू का। काय का प्रयोग करते हैं, इनटू। तो उसमें अंदर जब चला जाए, मोशन हो, तो इनटू हो जाएगा, तो उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इनटू का प्रयोग करते हैं। और मान लीजिए ये व्यक्ति का मकान है, हाउस है, तो जो कहीं भी बना होगा तो वो उसका या तो वो टाउन होगा, क्या होगा, या तो टाउन होगा या फिर विलेज होगा, या फिर विलेज होगा। तो जो कोई एग्जैक्ट जो हमें जब सही ठीक स्थान की जानकारी दे या सही पता दे, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं एट का। काय का प्रयोग करते हैं, एट का। छोटी जगह है और छोटे स्थान के लिए हम प्रयोग करेंगे एट का। यदि जगह बड़ी है तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम इनका। काय का प्रयोग करते हैं, उसके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब यदि हम किसी को कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं, कोई दिशा बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति आपस में बात कर रहा है, इससे कुछ कहना चाहता है या कुछ बताना चाहता है, तो उसके लिए हम प्रयोग करेंगे टू का। तो उसके लिए हम काय का प्रयोग करते हैं दोस्तों, टू का प्रयोग करते हैं। और इसमें हमने नोट में लिखा ऑफ, ये छोटा वाला, इसके ये वाला ऑफ का मतलब होता है से अलग, यानी से अलग होना। किसी चीज़ को जब हम अलग करते हैं तो ऑफ होता है, ये वाला ऑफ होता है। तो इसका प्रयोग हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, बीमारी से मरा है, कैसे, बीमारी से। अगर व्यक्ति बीमारी से मरा है या इसके बाद FOND, फॉन्ड, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। क्या करते हैं, फॉन्ड के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद यदि किसी चीज़ को, और आगे है बिटवीन हुआ तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं। इसके एक बार रिवाइज देख लेते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम सबसे पहले वन, यानी पर के अर्थ में हम काय का प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई चीज़ किसी के पीछे है, पीछे को दर्शाना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। और किनारे को दर्शाना है तो हम अलोंग का प्रयोग करते हैं। और यदि एज दर्शाना है या टेम्परेचर को बताना है तो इसके लिए हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे ओवर एज हो गया, ओवर टेम्परेचर हो गया, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। यदि हम किस निश्चित समय को दर्शाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अनिश्चित के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। या स्थान, हमें कोई स्थान बताना है तो उसके लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। बीमारी है, अगर कोई बीमारी से पीड़ित है तो उसके लिए भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। यदि किसी चीज़ को हम किसी अलग करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, ऑफ होता है। और किसी परिधि के अंदर है, कोई सीमा के अंदर है, तो क्या होगा, डाउन है, तो उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति कोई भी चीज़ हो नीचे से ऊपर जाना चाहती है तो क्या होता है, अप, तो क्या हो जाता है, अप का प्रयोग करते हैं। नीचे आ रहा है तो डाउन का प्रयोग करते हैं। अंदर के अंदर है, कोई चीज़ अंदर के अंदर शो करना है,
तो क्या होगा इनसाइड, और जब हमारी पहुँच हो ठीक उसी दिशा में है, हम उसके नीचे हैं, लंबवत है, सीधा है, तो उसके लिए हम एबव का प्रयोग करते हैं। मोशन के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। एक ही व्यक्ति है, एक वस्तु के बीच में, दो के बीच में बताना है तो उसके लिए ठीक उसके लिए हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से अधिक है व्यक्ति या वस्तु है तो उसके लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।